आसाम है, फिर पुडुचेरी है और फिर वो देखेंगे कि अब आगे क्या। लेकिन हमारे पास जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, वो तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 15 से 16 सांसद श्रीमान शाह जी के संपर्क में आना चाहते हैं, बल्कि आ चुके हैं। ऐसा मान लीजिए आप, 15 से 16 सांसद। और कल संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मजबूती से कहा कि आने वाले सप्ताह में इंडी गठबंधन खत्म हो जाए। इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। गठबंधन तो खत्म हो गया। कैसे? श्रीमान राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को स्टालिन ने कहा धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने टीवीके के श्रीमान विजय कुमार जी को, विजय चंद्रशेखर जी को, जोसेफ विजय चंद्रशेखर जी को समर्थन दे दिया है। हालांकि गवर्नर ने कहा है कि आप अपना पूरा हमें बताइए कि कितनी सीटें हैं आपके पास मेजॉरिटी के लिए। 118 का आंकड़ा आप क्रॉस कर गए हैं। अगर क्रॉस कर गए हैं तो हमें सबूत दीजिए, मांग लिया वो सबूत दे देंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? तो डीएमके ने कहा है गद्दारी की है कांग्रेस ने हमारे साथ। जिसने हमें हराने में अपनी भूमिका निभाई है उसको समर्थन कर रही है। पावर गैलरी में बड़ी जबरदस्त चर्चा चल रही है मित्रों, बहुत जबरदस्त। 4 मई के बाद तो लग रहा है पॉलिटिकल भूचाल आ गया है। मीम बन रहे हैं राहुल गांधी के। अच्छा निपटा दिया तेजस्वी यादव को, अच्छा क्या निपटा दिया दीदी को भी। अच्छा हुआ कि स्टालिन भी निपट गए। अब बारी है श्रीमान अखिलेश यादव जी की। तो अखिलेश यादव जी अभी वो एकला चलो, कल ही उन्होंने आईपैक से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। क्यों? वो जो आईपैक थी श्रीमान प्रशांत किशोर की कंपनी, जो जिताने की का काम करती थी, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती थी। इतना शानदार इलेक्शन मैनेजमेंट रहा है आईपैक का कि तमिलनाडु भी स्टालिन अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और ममता बनर्जी, ऐसी हार की संभावना तो उन्होंने की नहीं थी। अब ममता बनर्जी को याद आ रहा होगा कि वो फाइल बेकार में लेके हम भागे। कोई फायदा नहीं था उस फाइल को लेकर के भागने से। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बेकार के प्रोफेशनल हैं। इनके ऊपर दांव लगाना बेकार है। मैं शुरू से कहता हूं, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो फेल हो जाएंगे। मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सबसे पहला उसूल है कि आपका प्रोडक्ट दमदार हो, जनता में उसकी साख बन सके। चाहे वो साबुन का हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, बीएमडब्ल्यू हो, मारुति हो, आपका प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो जनता, कंज्यूमर रिजेक्ट कर देती है। तो मोदी को जिता दिया इन्होंने, तो इनको लगा कि हम बड़े 30 मार खाए हैं, और उसके बाद आंकड़े की कलाबाजी करने लगे श्रीमान प्रशांत किशोर। और फिर टेलीविजन पे आकर के बैठ करके आंकड़े जिस तरीके से बोलते थे, ऐसा लगता था कि उनसे विद्वान तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। अरे साहब, ये मोदी का ब्रांड वैल्यू था, उसको थोड़ा सा आपने पुश कर दिया, ये बात सही है, सहयोग आपने किया। लेकिन ये मोदी था इसलिए चल गया। मोदी था इसलिए क्योंकि यूपीए से लोग नाराज थे, परेशान थे, हैरान थे, छुटकारा चाहते थे, चारों तरफ करप्शन था। और उस बीच में श्रीमान केजरीवाल जी का एक मूवमेंट था, वो अन्ना मूवमेंट का फायदा मिल गया श्रीमान मोदी जी को, और उनको भी मिला, श्रीमान केजरीवाल जी को भी मिला। आप कहीं से अगर ये सोच रहे थे कि हम ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके अगर कर लेते तो कम से कम बिहार में खाता तो खोल लेते श्रीमान प्रशांत किशोर। नहीं खुला। करारी हार मिली प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी को। अब इसी से आप समझ लीजिए, अगर आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग बहुत ताकतवर होती तो आप खुद कम से कम एक सीट जीत लेते। एक सीट नहीं जीते, और तकरीबन सभी सीटों पर, जितने पर आपने चुनाव लड़ा, सभी सीटों पर तकरीबन आपका जमानत जब्त हो गया। तो इलेक्शन मैनेजमेंट और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात समझिए, कहीं एक थिन लाइन है, दूर जाकर के मिलता जरूर है। लेकिन एक बात समझिए, जनता की मनःस्थिति को आप कहेंगे कि 360 आपने टर्न कर दिया, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए अब श्रीमान अखिलेश यादव आपसे पीछा छोड़ा के भाग रहे हैं। ममता दीदी का दुकान बंद हो गया, स्टालिन का दुकान बंद हो गया। अब ममता दीदी के पार्टी में जो कोहराम मचा हुआ है, उसका रिपल इफेक्ट अभी और दूर जा रहा है मित्रों। दिक्कत यह है कि ममता दीदी की पार्टी में राघव चड्ढा कौन होगा और एकनाथ शिंदे कौन होगा।
एकनाथ शिंदे इस मामले में मास्टर खिलाड़ी रहे, 2/3 लेकर के निकल लिए, निशान तक निकल लिया। हमें तो शक है कि कहीं ममता जी का निशान भी उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए ममता जी ने कहा अब मैं स्वच्छंद हो गई हूं, इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी, मुझे चेयर की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी चेयर के पीछे नहीं दौड़ रही है। मत दौड़िए, आप मत दौड़िए, आप तो वो अनर्गल काम कर रही हैं जो इतिहास में कोई नहीं कर रहा है। ये तो ट्रंप ने किया, उसके बाद आप कर रही हैं। ट्रंप को जिस दिन इस्तीफा देना था, छोड़ना था, वही हुआ, व्हाइट हाउस पर कब्जा करवा दिया उन्होंने, हुडलुम्स घुस गए व्हाइट हाउस में। अब आप चाहते हैं कि लोक भवन में आपके टीएमसी के हुडलुम्स घुसें, डंडे से खबर ली जाएगी, ये ध्यान रख लीजिए आप। 3 लाख पैरामिलिट्री के जवान अभी वापस नहीं आए हैं वहां पर। उनको मालूम है कि आपके जो 12-12 तलवार के जो वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तलवारधारी टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद हैं वहां पर। लेकिन जहांगीर खान किधर है? ममता दीदी गायब है जहांगीर खान। लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि जहांगीर खान की संभवतः गिरफ्तारी हो गई है, उसे दिखा नहीं रही है पुलिस। दिखाने की आवश्यकता क्या? ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति खुलेआम धमकी दे रहा हो गुंडागर्दी का, और पूरे इलाके में ये जो 12-12 तलवार दिख रहे हैं साहब, ये 12 तलवार किसने बनाए, कैसे बने, योजना क्या थी? खून की होली खेलने की योजना थी। लेकिन ये तब इसको अंजाम दिया जाता जब टीएमसी जीत जाती चुनाव, या टीएमसी हारने के बाद भी कुछ योजना बनाई गई थी कि अगर हम हार गए तो कत्लेआम कर देंगे। वो डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना का भूत अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी ने उतार दिया जिन्ना का भूत, लेकिन अभी खत्म हुआ नहीं है। बहुत सारे जिन्ना वहां पर पहुंच गए हैं। अब एक शेख साहब हैं, वो शेख साहब अभी गायब हैं। शेख साहब अभी जेल में हैं। शेख साहब है ना, आपको याद होगा शेख साहब को, किस प्रकार से वो पेशाब की राजनीति कर रहे थे, पेशाब की। हिंदू महिलाओं के साथ जो अभद्र काम किया, उसके साथ अब वो सारे फरार हो रहे हैं। मीम बन रहा है कि बांग्लादेश में कम से कम 2 करोड़ आबादी बढ़ गई है रातों रात। 2 करोड़ आदमी चले गए क्या बांग्लादेश? ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन जो जा रहे हैं उसको पुलिस रोक भी नहीं रही है। जाओ, जल्दी चले जाओ, अच्छा है, बेहतर है कि जितना जल्दी तुम क्रॉस कर जाओ। कल्पना कर सकते हैं ममता दीदी ने क्या किया। बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है, उसमें फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए थी राज्य सरकार की। ममता दीदी ने फेंसिंग के लिए जमीन आवंटित नहीं की, विवाद खड़ा कर दिया। ये है ममता दीदी। ममता दीदी, अब आपका कोई उपाय नहीं है। शुरुआत में जब आप जीत करके आई थी 2011 में, तो आपको बंगाल ने सरमाथों पर बिठाया था, सरमाथे पर बिठाया था, और लगातार 3 बार, हालांकि दूसरी बार से तो आपने रास्ता बदल लिया। दूसरी